हेलो फ्रेंड, मैं हूं इंग्लिश वाला आलम सर और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश कैसे बोला जा सकता है फ्लुएंटली। ठीक है, तो ये वीडियो किसके किसके लिए है? ये वीडियो स्टूडेंट के लिए है, उनके माता पिता मतलब पेरेंट के लिए है, उनके सिस्टर के लिए है, उनके ब्रदर के लिए है, उनके रिलेटिव के लिए, मतलब किसी के लिए भी जो इंग्लिश सीखना चाहता है, जिसे इंग्लिश बोलना है, सीखना है, वो इस वीडियो को देख सकता है। देख नहीं सकते मतलब देखेगा ही, देखे एकदम और इंग्लिश सीखे। ठीक है, इंग्लिश कैसे बोलें, ये सबका क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश कैसे बोलें। मतलब ये एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है सबको कि यार इंग्लिश कैसे बोलें। अब मुझे भी लगा था जब मैं गया था इंग्लिश बोलने के लिए, जब मैं सोचा था इंग्लिश बोलना, मुझे भी डिफिकल्ट लगा। और देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, इंग्लिश से मतलब सिखाने का क्या मेन उद्देश्य है, मैं क्या चाहता हूँ। मुझे मुझे ये नहीं है कि कोई पैड फीस उस नहीं है, फ्री है सब चीज़। तो मुझे इसका कोई वो नहीं, मुझे बस ये चाहिए मेरा ये सपना है, चाहे जो भी समझो, कि मेरे भारत का हर एक आदमी, स्टूडेंट, जो इंग्लिश से डरता है, जो इंग्लिश बोलना चाहता है, वो इंग्लिश बोल सके। उसके पास पैसे हो या ना हो, ये नहीं कि पैसे नहीं है तो नहीं बोल पाएगा। जाहिर सी बात है, पैसा नहीं है, हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ज्वाइन भी करेंगे तो कहाँ, किसके पास 4,000 5,000 जिसके पास है वो ना पढ़ेगा। फिर भी और बहुत लोग तो पढ़ने के बाद भी मतलब नहीं कर पाते हैं। क्या रीज़न होता है अब तो वही लोग जाने, हमें क्या पता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं आज आपको जो सिखाने वाला हूँ उसे पढ़िए, और जो मैं स्ट्रेटजी आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे इंग्लिश सिखाऊंगा, मेरा वे क्या होगा, मेरा रास्ता क्या होगा, मेरा रूट क्या होगा आपको इंग्लिश सिखाने का। क्यों? क्योंकि मैं एकदम बेसिक से आया हूँ, एकदम जो कहते हैं ना ज़मीन से उठकर आया हूँ, तो ज़मीन की कीमत जानता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में आया हूँ, चलो मैं भी जिस तरह लोग बोलते हैं उस तरह मैं भी बोलकर चला जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी ज़मीन से उठकर आया हूँ, मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने भी बहुत मेहनत किया, वो किया। आपको भी करना चाहिए और करिएगा, आई होप। तो क्या होगा, कैसे हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, ये सबका क्वेश्चन होगा। सोच ही रहे होंगे आप लोग कि कैसे मतलब सीखेंगे हम लोग इंग्लिश। तो आपको मैं कुछ इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ आपको। यह है इंग्लिश। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये हम लोग अक्सर यूट्यूब में सर्च करते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ये सर्च करते हैं, अक्सर करते हैं यही लोग, ज़्यादातर तो यही लोग करते हैं। कुछ लोग करते हैं इंग्लिश कैसे बोलें, आसान में अंग्रेजी कैसे बोलें। सबका सल्यूशन यही है। ठीक है, सबका सल्यूशन, जिसे भी इंग्लिश आसान में बोलना हो, कठिन में बोलना हो, फ्लुएंटली बोलना हो या किसी भी टाइप से बोलना हो, यही है। ठीक है, तो इंग्लिश को कैसे हम लोग बोलेंगे, देखिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। किस लिए? एक होगा बेसिक, एक होगा एडवांस। दोनों होंगे 26 डे। ये होगा बेसिक, एडवांस। बेसिक और एडवांस में अंतर क्या होगा? अंतर इसका होगा 19-20। मतलब 19 तक आप पहुंच जाएंगे बेसिक में, एडवांस 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 26 डे, इसमें 26 डे। ठीक है, इन दोनों में 26 डे लगेंगे। क्यों? बेसिक में भी इतना, एडवांस में भी इतना। तो एडवांस तो जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन जब आप बेसिक पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल मैं बेसिक करा रहा हूँ, बेसिक 26 डे होने के बाद एडवांस स्टार्ट किया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे ही पढ़ के आप लोग इंग्लिश 90% बोल लेंगे। जो 10% होगा, 10%, ये 90% इसी में हो जाएगा, 10% इसमें है। तो 90% इसे, 10% इसे कीजिएगा।
तो क्या होगा बेसिक में आप देखिए मैं हम लोग क्या कवर करेंगे बेसिक में। ये नहीं कि अच्छा ये भी होता है ना कि लोग कहते हैं मतलब ग्रामर इसमें जरूरी है कि नहीं, ग्रामर बिना सीखे मतलब बहुत होता है। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बिना मतलब ऐसे कहते हैं बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलना सीखें। अरे ये क्या है, क्या मजाक कर रहे हैं, बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे सिखा दोगे बिना ग्रामर की इंग्लिश कैसे सिखा दोगे यार, बिना चक्का की बाइक कैसे चलाएं, आइए हम सिखाते हैं आपको। ये क्या मतलब, बिना जब चक्का ही नहीं तो बाइक कैसे चलेगी तो बाइक के लिए चक्का जरूरी है ना, उसी तरह इंग्लिश के लिए ग्रामर जरूरी है। बिना चक्के की बाइक आप नहीं चला सकते हैं ना, नहीं चला सकते हैं बिना चक्का के। तो उसी तरह बिना ग्रामर के आप इंग्लिश भी नहीं बोल सकते हैं, ग्रामर तो जरूरी है। अब मैंने जैसे एक छोटा एग्जांपल ही दे रहा हूं मैम कि जैसे कह दिए दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ एप्पल, तो इसमें क्या सही है, तो दिस इज देखिए THI दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ एप्पल, दोनों तो वही है। दिस इज अ मैंगो, दिस इज एप्पल, दिस इज ए कप, दिस इज अ एलिफेंट, जो आप बोल रहे हैं हाँ यही है। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस, यहाँ ए है यहाँ भी है, लेकिन क्या दोनों सही है, नहीं। कौन सही है आप गेस कीजिए। बहुत लोग कहेंगे यही सही है, बहुत लोग कहेंगे दोनों सही है, बहुत लोग कहेंगे ये गलत है, बहुत लोग कहेंगे ये गलत है, बहुत लोग कहेंगे दोनों गलत है या दोनों सही है। तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है। आपको क्या कहना है आप डिसाइड कीजिए। देखिए ए मैंगो एंड आई एप्पल, तो यहाँ वोवेल है यहाँ कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ वोवेल का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ ए एप्पल, तो यहाँ एन किया जाता है, एन एप्पल, ए एप्पल नहीं होता है, एन एप्पल, यहाँ ए एप्पल। तो ये डिफरेंस है ग्रामर का। अब मान लीजिए आपको ग्रामर पता नहीं, हाँ कोई पूछ दे हाँ दिस इज एप्पल, अरे देखो आ नहीं रहा है बोलना, तो ये नहीं कि शर्मा जाए, हाँ दिस इज एप्पल, आपको वही आ रहा है तो वही बोलिए हाँ दिस इज एप्पल। आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा कि हाँ आपको खुद पता चलेगा नहीं यार दिस इज एप्पल नहीं दिस इज एन एप्पल, तो इम्प्रूवमेंट आपके अंदर खुद आएगा। तो ग्रामर भी जरूरी है, बिना ग्रामर के आप नहीं कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिक ग्रामर होना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे 26 डे इसमें फर्स्ट बेसिक पार्ट में क्या होगा, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। देखिए इसमें क्या करेंगे, कैन कुड का प्रयोग पढ़ेंगे पहले पार्ट में, और यही पहला पार्ट है, इसी में कैन कुड का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में कैन कुड का प्रयोग पढ़ेंगे। इसमें क्या सेकंड ए एन द का प्रयोग जो मैं बताया हूँ, डिफरेंस क्या है। तो ये ग्रामर से इससे क्या होगा कि ग्रामर आपका इम्प्रूवमेंट होगा, जिससे आप स्पीकिंग सही करेंगे, ठीक है। और रहा तीसरी दिस दैट डोज दिस का प्रयोग, मतलब जैसे कहते हैं ना दिस इज एप्पल, दैट इज कार, दिस इज एप्पल, कुछ वो कीजिए, दिस इज एप्पल नहीं दिस इज एन एप्पल, तो दिस इज एन एप्पल, दैट इज अ कार, या दिस आर कार्स, या दोज आर कार्स। तो आपको इसका डिफरेंस, इसका यूज आना चाहिए। तो आप बेसिकली इंग्लिश थोड़ा बहुत स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है। ये क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब सोचेंगे यार ये सब क्या पढ़ा रहा है, तो भाई जरूरी है, मतलब ये सब भी जरूरी है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए रोहन, आप सुनो रोहन, तो रोहन क्या है, नाउन है। अगर जो रोहन का आपको नाम ही नहीं पता है तो उसे क्या बोलेंगे, कोई अनजान आदमी आया है, मतलब कोई अनजान आदमी आया है तो आप उसे क्या बोलेंगे, तो उसकी जगह यूज किया जाता है प्रोनाउन ही, जैसे कहते हैं ही इज अ मैन, वह एक आदमी है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो ये क्या है, प्रोनाउन है। आज जो कहे हैं ना ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, ईमानदार है, ईमानदार वो विशेषण हो गया, मतलब विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया, वो इसकी क्वालिटी हो गई, उसकी एडजेक्टिव हो गई। शी इज ब्यूटीफुल,
आप सोचते हैं सी इज ब्यूटीफुल, अरे बहुत सुंदर है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो देखिए बहुत सीरियस में होकर नहीं पढ़ना, ठीक है, यह पूरा एकदम सीरियस हटिए, ठीक है, हटिए, सीरियस होकर नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है, एकदम मजे लेके पढ़िए, इंग्लिश है मजे लेके पढ़िए, सीरियस से नहीं होता है कुछ। आप इसे जो जो मिले उसे आप बोलने की कोशिश कीजिए, और जो आपके सामने कोई नहीं बोल रहा है तो आप अपने मन में बोलिए। जैसे नहीं सोचते हैं यार मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, तो ये सब तो अभी मैं पढ़ाया नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप वो कीजिएगा। जैसे मैं कल स्कूल जा सकता हूँ, आई कैन गो स्कूल यस्टरडे, या टुमारो जा सकता हूँ तो टुमारो, तो मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। तो जो मैं खुद का पढ़ाऊँगा तो इसका आप अभी हो जाएगा। ये जो है तो ये सब जरूरत किस लिए है ये तो आप जान गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको ये भी जरूरत है, टेंस भी जरूरत है। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। तो ये सब टेंस की जरूरत है। और रही तो इसमें ये सभी टेंस आ जाएगा, ये नहीं कि टेंस पढ़ा रहे हैं तो टेंस में घुस जाएंगे, नहीं, हम टेंस उतना बस पढ़ाएंगे जितना बस इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जरूरत है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, कि आप कहीं रॉन्ग ना बोलें। आप मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं तो आप कहीं गलत ना जाएं, ठीक है, आप जो बोलें सही बोलें। और गलत भी जा रहे हैं तो अभी शुरुआत में जा भी रहे हैं गलत, तो आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हुए उसे सुधार करें, ठीक है। तो ये हो गया टेंस। फिर यूजेस है, यूजेस पढ़ेंगे, तो यूजेस पढ़ना ही है। तो यूजेस में हम बहुत अच्छा बेहतरीन यूजेस आपके लिए छाट कर रखेंगे, यूजेस में हम आपको पढ़ाएंगे। एडवांस है, इसको अभी नहीं शेयर करेंगे, इसको करने के बाद एडवांस में जाया जाएगा, 90% यही कवर किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये कर लेते हैं, कैन और कुड का प्रयोग। तो क्या है, मैं खेल सकता हूं। जैसे अब देखिए कैसे इंग्लिश आपको बोलना है, आप मन में सोचेंगे कि मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले। और जो आप स्टूडेंट हैं तो देखिए, अरे स्टूडेंट है मतलब आप अगर बिगिनर हैं तो मैं तो आप सबको बिगिनर ही मान रहा हूं, तो ऐसे आप सीखेंगे। देखिए किस तरह, ये आई कैन, अब जो भी आई कैन डू मैं कर सकता हूँ, आई कैन गो मैं जा सकता हूँ, आई कैन प्ले मैं खेल सकता हूँ, आई कैन टीच मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन लर्न मैं सीख सकता हूँ, आई कैन स्पीक मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। तो ये क्या है, ये है फॉर्मूला। ऐसे नहीं कि बहुत लोग होते हैं ना कि हाँ लिखो मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, मैं हंस सकता हूँ, आई कैन लाफ, मैं सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप। ऐसे नहीं, वर्ड को याद मत करना कि हाँ सोने क्या कहते हैं, आई स्लीप, आई कैन स्लीप। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं रो सकता हूँ तो आई कैन वीप। ये नहीं, एक एक रूल होना चाहिए, एक रूल। ये है जो रूल है, दिस इज रूल, और रूल के हिसाब से काम कीजिए। आई कैन डू, आई कैन मतलब आई कैन डू एवरीथिंग, मतलब इसके जगह कुछ भी आप यूज कीजिए, मतलब जो आप सकते हैं। आप खेल सकते हैं, आप हंस सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप गा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप नाच सकते हैं, चाहे आप जो भी कर सकते हैं। बस आई कैन और जो कर सकते हैं वर्ब लगा दीजिए। वर्ब मतलब क्रिया, जैसे मैं खेलना, रोना, धोना, ये सब क्रिया। ये आई कैन वॉश मैं धो सकता हूँ, आई कैन वॉश क्लोथ मैं कपड़े धो सकता हूँ। तो इस तरह मतलब सेंटेंस को बढ़ाने की भी कोशिश कीजिए। तो चलिए हम आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए जितने कुछ समय तक। आई कैन डू मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन स्पीक मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ठीक है। आई कैन गो मैं जा सकता हूँ। मन में सोचिएगा आई कैन गो, तो आई कैन गो मैं जा सकता हूँ। आई कैन ईट मैं खा सकता हूँ, तो मैं नहा सकता हूँ। पहले मैं हिंदी में, फिर इंग्लिश में, और उसके बाद से फिर इंग्लिश में ही, बस हिंदी में नहीं। तो उससे क्या होगा, आप इंग्लिश में ही उसे ट्राई करेंगे बोलने की। तो आई कैन ईट मैं खा सकता हूँ, मैं नहा सकता हूँ, आई कैन बाथ मैं सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप मैं रो सकता हूँ, आई कैन वीप मैं धो सकता हूँ, आई कैन वॉश मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले
मैं रेंग सकता हूँ, आई कैन क्रीप, मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, आई एम मैं बना सकता हूँ, आई कैन मेक, मैं खाना पका सकता हूँ, आई कैन कुक फूड। मैं वर्ब आप याद किए रहिएगा। मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी, मैं टीवी देख सकता हूँ, आई कैन वॉच टेलीविज़न। मैं मुस्कुरा सकता हूँ, आई कैन स्माइल, मैं महसूस कर सकता हूँ, आई कैन फील, मैं खोल सकता हूँ, आई कैन ओपन, मैं क्लोज कर सकता हूँ, आई कैन क्लोज, मैं स्विच ऑन कर सकता हूँ, आई कैन स्विच ऑन, मैं स्विच ऑफ कर सकता हूँ, मैं बटन बंद कर सकता हूँ, आई कैन स्विच ऑफ, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं मार सकता हूँ, आई कैन बीट, मैं आपको आपको नहीं, मैं जान से मार सकता हूँ, आई कैन किल, मैं आपको जान से मार सकता हूँ, आई कैन किल यू, आपको नहीं, मतलब आप इंग्लिश सीखिए। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, मैं खींच सकता हूँ, आई कैन पुल, मैं भुला सकता हूँ, आई कैन फॉरगेट, मैं उसे भुला सकता हूँ, आई कैन फॉरगेट हिम चाहे आप लोग तो हरी लगाएंगे, तो आई कैन फॉरगेट हर, मैं याद कर सकता हूँ, आई कैन लर्न। तो ये हो गया कैन का प्रयोग। आप जो भी कर सकते हैं कैन का, आई कैन डू, आई कैन वॉश, आई कैन क्लो, जो भी आप कर सकते हैं, आई कैन वॉश, आई कैन सी, आई कैन फील, आई थिंक, जैसे नहीं कोई कहता है आई कैन थिंक, मैं सोच सकता हूँ, ये होता है आई थिंक, मुझे लगता है। तो आप कैन का इस तरह प्रयोग आप जो कर सकते हैं उसके लिए कीजिएगा, और इससे हर जगह प्रैक्टिस में। आप ये नहीं किए ये वीडियो पढ़े हैं, वीडियो पढ़ने के बाद फिर भूल गए, नहीं, वीडियो पढ़िए और इसको यूज में लाइए अपने यूज में, जहाँ भी। हाँ, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, मैं खाना पका सकता हूँ, आई कैन कुक फूड, मैं टीवी देख सकता हूँ, आई कैन वॉच टेलीविजन, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं याद कर सकता हूँ, आई कैन लर्न। तो इस तरह इसका उपयोग कीजिएगा। और कुड का किस लिए, कुड का यहाँ पे ऊपर लाने की क्या जरूरत है, कैन कुड, ये इसलिए कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये आप में पावर दे, स्ट्रेंथ दे कि हाँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। और ये कुड है ना जो बीते हुए समय के लिए बताता है, जैसे मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले, मैं जैसे, और जो आप कहें मैं अंग्रेजी सीख सकता था, आई कुड स्पीक, मैं आई कुड लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो ये जो सकते थे के लिए कुड का प्रयोग होता है। मैं टीवी देख सकता था, आई कुड वॉच टेलीविजन, मैं कपड़ा धो सकता था, आई कुड वॉश द क्लोथ, मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले, मैं नहा सकता था, आई कुड बाथ, मैं सो सकता था, आई कुड स्लीप। तो इसी तरह कुड का प्रयोग करेंगे और इसी ज़्यादातर प्रयोग में लाइए कि मैं पढ़ा सकता था, आई कैन टीच। और ये रिग्रेट ना हो, रिग्रेट मतलब पछताना, ये पछताना या आपको खेद ना हो कि मैं आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश बाय आलम सर, मैं आलम सर के द्वारा इंग्लिश बोल सकता था। तो ये सब खेद ना हो। और इन सब आप देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, ये इंग्लिश वाला का आपसे प्रॉमिस है कि आपको मैं 26 डे में इंग्लिश मैं सिखा दूंगा। ये मेरा गारंटी है, गारंटी वादा है, प्रॉमिस है, जो भी है। तो और ये तो जानते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये किस लिए है फ्री? क्योंकि भारत का हर एक नागरिक सीखे, भारत का हर एक बच्चा बोले इंग्लिश, भारत का हर वो गांव में रहने वाला या शहर में रहने वाला, चाहे जहाँ तक ये सुविधा पहुँच सके वहाँ तक ये बच्चे वीडियो देखें और इंग्लिश बोलना सीखें। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का फीस नहीं जमा कर सकते, नहीं दे सकते हैं, गरीब हैं चाहे जो भी हैं, वो सबके लिए फ्री है और सब बच्चे सीखें, ठीक है। और ये 26 डे जो है फॉलो कीजिएगा, 21 डे में हैबिट हो जाएगी। कहते हैं ना कि किसी काम को 21 डे करो तो हैबिट हो जाता है और 26 डे करो तो एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। तो हैबिट एक्सपीरियंस दोनों हो जाएगा। आप इसे यूज में लाइएगा। सबसे पहले मेरी बात ये मानिएगा कि आप इसे यूज में लाइएगा, जो मैं पढ़ा हूँ उसे यूज में लाइएगा। जैसे और जो कोई कहे कि तुम ये पढ़ सकते हो, या आई कैन रीड, तो तुम ये लिख सकते हो, या आई कैन रीड, आई कैन राइट, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। तो इस तरह यूज में लाइए
जहाँ भी कैन का हो। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे और श्योरली आप इंग्लिश बोल लेंगे, तो ट्रस्ट ऑन मी। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये इंडिया के हर एक बच्चों के पास शेयर कीजिए। मतलब आप क्या कीजिए, आप अपने तरफ से कम 5 बच्चे और अधिक से अधिक 10 बच्चे को शेयर कीजिए, ठीक है। उससे भी नहीं, अधिक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पूरा 10 20 50 कीजिए। आप मेरे लिए 5 कीजिए और 10 कीजिए, इतना मेरे लिए बहुत है, ठीक है। हर एक व्यक्ति 5 से 10 मेरे लिए शेयर कीजिए और इसे हर वो गरीब बच्चे के पास पहुँचाइए, वो जिसके पास सुविधा नहीं है उसके पास पहुँचाइए, जो इंग्लिश बोलना चाहता है उसके पास पहुँचाइए कि इंग्लिश बोल सके और उसे कोई प्रॉब्लम हो तो बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।